राहुल अपनी फ्लाइट की खिड़की से बाहर का नजारा एंजॉय कर रहा था कि तभी उसे बादलों के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये उसका इल्यूजन है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो औरत उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। ये खौफनाक नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने और करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो इतना डर गया कि उसकी चीख निकल गई। उसका ये पैनिक देखकर बाकी पैसेंजर्स भी अटेंशन देने लगे। शोर सुनकर एयर होस्टेस तुरंत वहां पहुंची। राहुल ने उसे बताया कि बाहर हवा में एक औरत तैर रही है। जाहिर सी बात है किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर कोई इंसान कैसे हो सकता है। एयर होस्टेस ने उसे शांत किया और सीट पर बैठने को कहा। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो वॉशरूम गया, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा शीशे में वही डरावनी औरत फ्लैश हुई। डर के मारे राहुल पागलों की तरह बाहर भागा और जिद करने लगा कि उसे अभी फ्लाइट से उतरना है, क्योंकि इस प्लेन में कोई ईविल्स आया है। उसकी बातों से बाकी लोग भी नर्वस होने लगे। टेक ऑफ के बाद से ही मौसम बहुत खराब हो चुका था और बिजली सीधा उनके प्लेन को टारगेट कर रही थी। माहौल को पैनिक होने से बचाने के लिए एयर मार्शल ने उसे कंट्रोल किया। जब वो शांत नहीं हुआ तो क्रू ने उसे जबरदस्ती एक सेडेटिव दे दिया। गोली असर करते ही वो सो गया। सबको लगा ड्रामा खत्म, लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होना था। कैप्टन को रियलाइज हुआ कि जो तूफान उन्हें आधे घंटे में क्रॉस कर लेना चाहिए था, वो अब भी प्लेन का पीछा कर रहा है। पैसेंजर केबिन में मील टाइम शुरू हुआ। एक लेडी ने अपनी सलाद खानी शुरू की, लेकिन निवाला मुंह में जाते ही उसे वॉमिट फील हुआ। जब उसने उल्टी की तो सब शॉक रह गए। उसने सलाद नहीं बल्कि जिंदा कीड़े खाए थे। एयर होस्टेस ने स्टोरेज चेक किया तो देखा कि सारा खाना कीड़ों से भरा पड़ा है। मजबूरन उसे सब कुछ डस्टबिन में फेंकना पड़ा और कैप्टन को ये वियर्ड सिचुएशन इन्फॉर्म की। फोन करते ही एक जोरदार बिजली प्लेन से टकराई। केबिन में अंधेरा छा गया और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। कॉकपिट में कैप्टन ने देखा कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके हैं और इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब सिर्फ मैनुअल कंट्रोल का ही ऑप्शन था। अपनी पूरी ताकत लगाकर कैप्टन और को पायलट ने जॉयस्टिक खींची और किसी तरह प्लेन को वापस नॉर्मल लेवल पर ले आए। इस टर्बुलेंस में पूजा नाम की एक पैसेंजर की नाक से खून आने लगा। वो वॉशरूम गई। तभी एयर होस्टेस को खिड़की के बाहर एक भूतिया चेहरा दिखा जो तुरंत गायब हो गया। सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि एक और पैसेंजर ने भी उस उड़ती हुई औरत को देखा और डर के मारे अपनी खिड़की का शेड गिरा दिया। वॉशरूम में पूजा के साथ कुछ बहुत ही पैरानॉर्मल हो रहा था। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, फिर लाइट्स ब्लिंक करने लगी। शीशे में उसने देखा कि किसी ने उसका गला काट दिया है, लेकिन असल में उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो वहां से भागना चाहती थी पर दरवाजा लॉक हो चुका था। अचानक एक अदृश्य हाथ ने उसे खींचा और वो खुद को प्लेन के डार्क कार्गो होल्ड में पाती है। एक परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने डरकर आंखें बंद की और जब खोली तो वापस वॉशरूम में थी। अब शीशे में एक औरत बच्चे को लिए खड़ी थी। चीखें सुनकर क्रू ने दरवाजा तोड़ा और पूजा को बाहर निकाला। उसने सबको सच बताया पर किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन तभी खिड़की पर खून से मर्डर लिखा हुआ नजर आया। रिया नाम की एक लड़की अपने हेडफोन्स पर गाने सुन रही थी। अचानक उसे कानों में एक आवाज आई जो मदद मांग रही थी। उसे लगा उसके बॉयफ्रेंड अमन ने कुछ कहा है, लेकिन अमन कंफ्यूज था। रिया ने दोबारा हेडफोन लगाया तो फिर वही खौफनाक आवाज आई और इस बार उसके कानों से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद रिया को जैसे किसी ने पजेस कर लिया। वो ज़ॉम्बी की तरह उठी, वॉशरूम तक गई और फिर होश में आई। अपनी सीट पर लौटते ही वो फिर से उसी ट्रांस में चली गई और ऊपर का लगेज केबिन खोल दिया। अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर चीखने लगी। उसे भी किसी अदृश्य ताकत ने कार्गो होल्ड में खींच लिया था, जहां वही डरावनी औरत खड़ी थी। वापस आते ही रिया बुरी तरह रोने लगी। तभी एक आदमी ने चिल्लाकर दिखाया कि वॉशरूम के दरवाजे पर किसी के सफेद हाथ हैं और फिर वो डरावनी औरत सबके सामने आ गई। औरत ने किसी तरफ इशारा किया और इतनी जोर से चीखी कि एयर मार्शल को गन निकालनी पड़ी, लेकिन गोली चलने से पहले ही वो धुएं की तरह गायब हो गई।